क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि मास्टरबेशन यानी कि हस्तमैथुन को रोकने के लिए डिवाइस भी तैयार की गई हो जिसका इस्तेमाल मर्दों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। और क्या आपको मालूम है कि पहले के समय में कितने दर्दनाक तरीके से हम इंसानों के दांत निकाले जाते थे? अगर नहीं तो जनाब वीडियो में इसी तरह बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने एंशिएंट टाइम्स में तहलका मचा दिया था। उरुमी। दोस्तों, ये जानलेवा हथियार आप देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल करना बच्चों का खेल नहीं है। उरुमी दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा हथियारों में से एक है, जो सामने वाले दुश्मन के साथ साथ इसे इस्तेमाल करने वाले को भी नुकसान पहुंचा सकती है। वैसे इसका हैंडल तो बिल्कुल तलवार की तरह होता है, लेकिन इसकी ब्लेड इधर उधर घूमती है और जब कोई योद्धा अपने हाथों को घुमाते हुए इस हथियार को चलाता है तो उसकी ब्लेड किसी के भी टुकड़े टुकड़े कर सकती है। लेकिन अगर हाथों को ठीक तरह से बैलेंस नहीं किया गया तो इसकी धारदार ब्लेड इस्तेमाल करने वाले के शरीर पर काफी गंभीर घाव पहुंचा सकती है। सबसे पहले भारत के केरल राज्य में इसका इस्तेमाल किया जाने वाला यह हथियार वहां के कलारीपयट्टू नाम के मार्शल आर्ट्स का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसमें योद्धा अपने इस हथियार को बैल की तरह फोल्ड करके अपने पास रखते थे। हालांकि यहाँ का मार्शल आर्ट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, लेकिन उसमें इस्तेमाल किया जाने वाला उरुमी हथियार आज भी अपनी अनोखी बनावट की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ तक कि श्रीलंका में तो इस हथियार का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है, जिसमें एक साथ कई सारी ब्लेड इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि और भी ज्यादा खतरनाक है। आइस बॉक्स। दोस्तों, जहां कहीं भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां रेफ्रिजरेटर किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन इसका आविष्कार तो अभी कुछ ही सालों पहले हुआ है। उसके बाद भी लोग काफी जुगाड़ू तरीके से बनाए गए आइस बॉक्स की मदद से अपने खाने और पीने की जैसी चीजों को ठंडा रखने का काम करते थे। असल में एक ऐसा लकड़ी का बॉक्स होता था जिसमें बर्फ का एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा रख दिया जाता था, जो अंदर मौजूद हवा को ठंडा रखने का काम करता था। इसलिए उसमें रखी चीजें भी ठंडी और फ्रेश रहती थी। हालांकि बर्फ समय समय पर पिघल भी जाती थी, इसलिए उसे बदलने के लिए दूसरी बर्फ मंगाई जाती थी और लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम आइसमैन किया करते थे, जो ठंडे इलाकों से बर्फ लाकर गर्म इलाकों में मौजूद लोगों को देते थे, ताकि वो भी तपा देने वाली गर्मी में अपने खाने और पीने की चीजों को ठंडा रख सकें। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये आइस बॉक्स का इन्वेंशन काफी लंबे समय तक चला जा रहा था, जिसके लोगों को बहुत राहत दी। पर जैसे इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर आया उसके बाद तो ये इन्वेंशन भूले बिसरे जमाने की तरह हो गया। संतूर। दोस्तों, आप बात करते हैं एक ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो कि भारत में सबसे लोकप्रिय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है। इसका इस्तेमाल शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है। आपको बता दें कि संतूर का भारतीय नाम शंततंत्री वीणा है, यानी कि 100 तारों वाली वीणा, क्योंकि इसमें आपको पूरे 100 स्ट्रिंग्स देखने को मिलेंगे, जिन्हें आपस में मिलाकर एक बहुत ही प्यारी सी आवाज निकलती है। वैसे भारत के साथ साथ ये ईरान में भी बहुत ही ज्यादा फेमस है और दुनिया के बाकी देशों में भी मिडिल एज के टाइम पर इसका काफी इस्तेमाल किया गया था। यहाँ तक कि उस समय के आर्ट वर्क्स में आपको संतूर के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिलेगा। दोस्तों, इसके जो तार होते हैं वो 25 अलग अलग भागों में बटे होते हैं और हर एक भाग में आपको 4 तार देखने को मिलते हैं, जिन्हें आगे से मोड़ी हुई 2 डंडियों की मदद से बजाया जाता है। डेंटल की। दांतों में इन्फेक्शन होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो इन्फेक्शन बाकी दांतों में ना फैल जाए, इसलिए इन्फेक्टेड दांत को खींचकर निकाला जाता था। और उस समय दांतों को निकालना बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता था और उस समय दर्द को कम करने के लिए कोई भी पेन किलर नहीं था और ना ही एनेस्थीसिया जैसी चीजें इस्तेमाल की जाती थी। दोस्तों, डेंटल की एक ऐसी डिवाइस थी जिसे स्क्रू की तरह दांतों के चारों तरफ फिट कर दिया जाता था और फिर उसे टाइट करके दांत को बहुत ही तेजी से खींच लेते थे। इस पूरे प्रोसेस में कितना भयानक दर्द होता होगा वो तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि दांतों के इस डिवाइस की वजह से इसको टाइट कर दिया जाता था, जिसके कारण दांत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते थे। लेकिन दांतों के साथ साथ कई बार लोगों के जबड़े भी टूट जाते थे। सबसे ज्यादा बदकिस्मती की बात यह है कि करीब सैकड़ों सालों तक इस टूल का इस्तेमाल करके बहुत ही दर्दनाक तरीके से लोगों के दांत निकाले गए। हाँ, भले ही इस टेक्निक में कई सारी खराबियां हो, लेकिन अभी तक ये दांतों को निकालने का सबसे तेज तरीका है, जिसमें इंसान के दर्द के बारे में न सोचकर केवल उसके दांतों को निकालने पर फोकस किया जाता था। हालांकि अब जो टेक्निक्स डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं
उसमें दर्द की गुंजाइश बहुत ही कम हो जाती है। अबेकस एंड काउंटिंग बोर्ड्स। अगर आप लोगों ने स्कूल के दर्शन किए हैं तो आपको अबेकस के बारे में पता होगा, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि इसका इन्वेंशन कई सारे नंबर्स के इन्वेंशन से भी पहले किया जा चुका था। जी हाँ, आज से करीब 4000 साल पहले इस डिवाइस को बेसिक तौर पर की जाने वाली कैलकुलेशन में इस्तेमाल किया जाता था और फिर धीरे धीरे ये मैथमेटिक्स का सिंबल बन गया, जिसे कई सालों तक चीजों को जोड़ने और घटाने के लिए लोग इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उन्हें इसके अलावा कोई भी चीज नहीं पता थी जिससे वो अपनी कैलकुलेशन कर सकें। इजिप्शियन और ग्रीक कल्चर के साथ साथ में मेसोपोटामिया में भी इसका इस्तेमाल होता था, जिसके बाद 2nd सेंचुरी बीसी में चाइनीज द्वारा एक काफी एडवांस कैलकुलेशन डिवाइस बनाई गई जिसे सुन पेन के नाम से जाना जाता था। और इस डिवाइस की मदद से न सिर्फ जोड़ घटाने जैसी बेसिक कैलकुलेशन होती थी, बल्कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट तक निकाले जा सकते थे। सनडायल। दोस्तों, समय एक ऐसी चीज है जिसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और अभी तो फिर भी हम समय की चाल को काफी हद तक समझ गए हैं, लेकिन आज से सैकड़ों सालों पहले ये दुनिया की सबसे फंडामेंटल चीज थी। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास किसी काम को करने का समय नहीं होगा तो आप उसे कैसे कर पाएंगे। और इसीलिए पहले के समय में समय की गति को समझने के लिए सनडायल का इस्तेमाल किया जाता था। सनडायल दुनिया का सबसे पुराना समय बताने वाला डिवाइस है, जो कि सन यानी कि सूरज की पोजीशन के हिसाब से समय बताता था कि समय कितना हो रहा है। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए हम आपको बता दें कि जब किसी चीज पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसकी एक परछाई बनने लगती है। अब वो परछाई सूरज के पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हुए बदलती रहती है और उसी परछाई के हिसाब से समय का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि अगर दोपहर के ठीक 12 बज रहे होंगे तो सूरज बिल्कुल बीचों बीच होता है, इसलिए कड़ी दोपहर को परछाई ठीक तरह से नहीं बन पाती। और इसी तरह से जैसे जैसे सूरज अपनी दिशा बदलता है, वैसे वैसे सनडायल में बनने वाली परछाई का आकार और दिशा भी बदल जाती है, जिससे समय का पता चलता था। हालांकि इसके बाद भी समय का पता लगाने के लिए बहुत सी चीजों का आविष्कार हुआ, लेकिन आज के समय में हम बड़ी आसानी से अपने मोबाइल फोन या फिर घड़ी वगैरह में समय देख सकते हैं। यहाँ तक कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे देश में क्या समय हो रहा है इसका भी पता लगाया जा सकता है। टॉन्सिल जिलेटिन। दोस्तों, आज से कुछ सालों पहले जब एंटीबायोटिक्स नहीं थे तो कोई भी चीज इंसान को मौत की कब्र पर लाकर खड़ा कर सकती थी, फिर चाहे वो गले में मौजूद टॉन्सिल्स ही क्यों ना हो। ऐसे में आज तो टॉन्सिल वगैरह आसानी से दवाइयों का इस्तेमाल करके ठीक हो जाते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा हुआ करता था जब टॉन्सिल्स होना अपने आप में किसी सजा से कम नहीं था, क्योंकि इसे हाथों से निकाला जाता था और इस पूरे प्रोसेस में इतना ज्यादा दर्द होता था कि जो कोई भी डॉक्टर मरीज के मुंह से टॉन्सिल्स निकालता था, मरीज उसे काट लेता था, क्योंकि उससे टॉन्सिल्स के निकलने का दर्द नहीं सहा जाता था। और ऐसे में डॉक्टर्स की मदद करने के लिए टॉन्सिल गिलोटिन नाम का डिवाइस तैयार किया गया। इस टूल को टॉन्सिल के चारों तरफ सेट कर दिया जाता था और फिर एक झटके में उसे निकाल दिया जाता था। हाँ, भले इस मेथड से डॉक्टर का हाथ बच जाता था, लेकिन इसके कारण बहुत ही हैवी ब्लीडिंग होती थी। पर अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एनेस्थीसिया और एंटीबायोटिक जैसी चीजें इस तरह की छोटी मोटी बीमारियों से निपटने के लिए काफी हैं, जहां डॉक्टर्स कई बार तो एनेस्थीसिया देकर मरीजों के बड़े बड़े ऑपरेशन कर देते हैं। ये तो फिर भी छोटा सा टॉन्सिल है। एंटी मास्टरबेशन डिवाइस। अब ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मास्टरबेशन किसी के लिए भी सही नहीं है। हालांकि आजकल सोसाइटी काफी ओपन हो गई है और इसमें इसके बारे में खुलकर बात होती है, लेकिन दोस्तों विक्टोरियन टाइम में लोगों की सेक्सुअल लिबर्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा थी, जहां इस तरह की चीजें करना सोसाइटी में पाप समझा जाता था। लोग इसे किसी बीमारी की तरह देखते थे, इसलिए इन सारी चीजों पर बहुत सी पाबंदियां लगाई गई थी। लोग इसके बारे में खुलकर बात तक नहीं कर पाते थे और हालात इतने बुरे हो गए थे कि जुगम पेनिस नाम की एक एंटी मास्टरबेशन डिवाइस बनाई गई, ताकि जिन लोगों को मास्टरबेशन करने की आदत है उन्हें उसका इस्तेमाल करने की आदत से छुटकारा दिलाया जाए। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए खरीदते भी थे। अब भले ये डिवाइस आज इस्तेमाल ना होता हो, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि लोगों के मास्टरबेशन की आदत को छुड़ाने के लिए की जाती हैं। वैसे दोस्तों, हमारी वीडियो में इतना कुछ देखने के बाद आपको ये तो समझ आ गया होगा कि इस मॉडर्न जमाने में सांस लेना कितना खुशकिस्मती भरा काम है, वरना अगर हम पहले के समय में होते तो इसी तरह की दर्दनाक चीजें भी हमें झेलनी पड़ती। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं,
और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।